स्वागत है इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ यशस्वी। गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भले ही बढ़ चढ़कर होती हो, लेकिन वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आप सभी ने हाल ही में देख लिया है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विरासत से रूबरू कराएंगे, जिसे तमाम नामों से जाना जाता है। किसी के लिए वह पक्का पुल है तो कोई उसे लाल पुल के नाम से जानता है। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से उसकी दास्तां की गई है। देखिए इंडिया जंक्शन की स्पेशल रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज यानी पुल के गिरने के बाद पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है, या फिर इस चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है कि ये पुल कितना पुराना था और ये पुल क्यों गिर गया। लेकिन आज हम आपको लखनऊ की एक ऐसी विरासत से रूबरू कराएंगे जो भले ही अपने दामन में 100 साल का इतिहास छुपा कर रखती हो, लेकिन उसकी भिन्नता आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों के साथ दर्ज है। लखनऊ की शान में यूँ तो तमाम कसीदे आपने देखे और सुने होंगे। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं 100 साल पुराने पक्के पुल से, जिसे हम लाल पुल के नाम से भी जानते हैं। यूँ तो ये पुल 100 साल से भी ऊपर पुराना है, लेकिन ये पुल क्यों बना ये शायद ही किसी को मालूम होगा। दरअसल इस पुल का निर्माण अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने करवाया था। बताया ये भी जाता है कि ये पुल उस समय पत्थरों से बनाया गया था और इसको शाही पुल के नाम से भी लोग पुकारते थे, क्योंकि इस पुल से गुजरने के लिए नवाब आसिफुद्दौला की बेगम शमसुन्निसा को बतौर कर भुगतना पड़ता था। लेकिन पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 से घबराए अंग्रेज़ों ने जब अवध संभाला तो उन्होंने पुल को कमज़ोर बताया था। अंग्रेज़ों का कहना था कि सेना और लोगों की आवाजाही और तोपों के आने जाने से ये पुल कमज़ोर हो गया है, और फिर 1911 में नवाबी पक्के पुल को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। साथ ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। ये पुल 10 जनवरी 1914 में बनकर तैयार हो गया था और इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। 1910 से लेकर 1916 तक भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ही थे। हालांकि इसके निर्माण का प्रस्ताव 20 साल पहले पारित किया जा चुका था। गुजरात के मोरबी केबल ब्रिज की घटना तो सभी ने देखी और सुनी, जो दिल दहला देने वाली घटना साबित हुई। प्रधानमंत्री ने उस घटना को लेकर शोक भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पक्का पुल भी है, जिसे लोग लाल पुल के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि 10 जनवरी सन 1914 को ये पुल बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन इस पुल पर आवागमन शुरू हुआ था। आपको बता दें कि लखनऊ का ये पक्का पुल लगातार हर रोज़ 1 लाख वाहन और 5 लाख यात्रियों को अपने सीने से गुजारता है, लेकिन सारे दर्दों को बर्दाश्त भी करता है। इस पुल को आज तक चलाया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं इसी के साथ में एक दूसरा पुल भी बनाया जा चुका है, जो लगातार वो भी चालू है। लेकिन ये पुल उस समय के कुशल कारीगरों की एक याद दिलाता है, जहाँ पर ना ही भ्रष्टाचार था और ना ही लापरवाही थी, क्योंकि कुशल कारीगरों ने दिन रात एक करके मुगल साम्राज्य में इस पुल की नींव डाली और आज भी ये पुल अभी तक खड़ा हुआ है, क्योंकि इस पुल को बड़ी मेहनत से बनाकर खड़ा किया गया था। पुल में 6 नक्काशीदार बालकनियाँ बनवाई गई थी और 10-10 मीटर ऊंचे कलात्मक खंभे बनाकर नई मिसाल पेश की गई थी। उस समय इसे लाल रंग से रंगा गया था, इसीलिए इसे आज भी लाल पुल या फिर पक्का पुल के नाम से लोग जान रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2016 में पक्के पुल के पास नया पुल बनाकर तैयार किया है। स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन ने इस नए पुल को विकल्प के तौर पर 25 करोड़ की लागत के साथ तैयार किया है। ये पुल त्रिवेणी नगर, खदरा, फैजुल्लागंज, हुसैनाबाद और चौक जैसे क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। इस पुल के आसपास के एरिए को हेरिटेज जोन निर्धारित किया गया है। यही नहीं, ये राज्य का सबसे अनूठा पुल भी है, क्योंकि इसका डिज़ाइन नवाबी युग में निर्मित पुल के डिज़ाइन से मेल खाता बनाया गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पक्का पुल सन 1914 में बनकर रेडी हुआ था, तब से लेकर आज तक 100 साल से ऊपर हो जाने के बाद भी ये इस पुल पे आवागमन आज भी बना हुआ है। हमारे साथ इक्का तांगा पे मौजूद है। आइए हम इनसे जानते हैं कितनी बार अपने जीवन में ये पक्के पुल से निकल चुके हैं और पक्के पुल के बारे में इनका क्या कहना है। लखनऊ की धरोहर है, धरोहर में शामिल है।
क्योंकि पक्का पुल एक लाल पुल के नाम से भी जाना जाता है और पक्के पुल के बारे में इनका क्या कहना है, इनसे जानते हैं बेहतर। अच्छा, नाम क्या आपका? ये अब्दुल वाहिद। अब्दुल भाई चाचा, ये पक्का पुल जो है जी, ये कितना मजबूत है? ये बहुत मजबूत है, सदियों पुराना पुल है और आज भी पुराना ही गिनती है इसकी। काफ़ी जितना चल रहा है उतनी चलने की इतिहास अभी भी है इसकी। लेकिन आजकल जो पुल बन रहे हैं, गुजरात में पुल बना गिर गया और भी पुल गिर गए, बंगाल में एक पुल गिर गया था, आखिर इन पुल और उन पुल में क्या फ़र्क है? ये पुल में बहुत अंतर है। ये पुल पुराना है, पुराने ज़माने की जो सारी चीज़ बनती थी तो आज भी मजबूत पुख्ता है, और जो अब बनती है सरिया मोहरन से वो इतनी पुख्ता नहीं है। तब इसमें पैसा लुटाया जाता था, अब पैसा बचाया जाता है। अब हर चीज़ जो इमारतें हैं अब वो पुश्तैनी नहीं है, ये पुश्तैनी है। पुश्तैनी आदमी और पुश्तैनी चीज़ें काफ़ी दिन चलती है। तो आजकल के सिस्टम को जो पुल बनाने का ठेका लेते हैं, ठेकेदार हैं, सरकार में बैठे सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो भैया जितना बनता है उतना उनका होता है, तो पुल मजबूत कैसे होगा? अब के जो कारीगर हैं वो बेकार हैं, और जो पहले मेहनत करके पैसा लेते थे कि हम जैसे 200 का काम किया है तो हमको 180 मिले, हम 200 का काम करते हैं। और अब जो कहते हैं 500 लिया तो हमको 200 का काम करें, हम 500 ले लें। ये बातें हैं। तो ये चाचा इक्का तांगा चलाते हैं, अपने जीवन में 1000 बार निकल चुके हैं, उस पुल से गुजर चुके हैं। उस पुल के बारे में बताते हैं कि वो पुल की परत तक आज तक नहीं हिल पाई और आने वाले दौर में 100 सालों तक वो पुल ऐसे ही खड़ा रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक अंतर और बता दिया है कि तब के कारीगर और आज के कारीगर दोनों में बहुत फर्क था। तब पैसे को बचाया जाता था, तब पैसे को लगाया जाता था, आज पैसे को बचाया जाता है। यही कारण सबसे बड़ा था कि गुजरात का ओवरब्रिज, केबल ओवरब्रिज जो आज धराशायी हुआ, इसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।